नमस्कार दोस्तों। नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप आप सभी का इस कैलिबर एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर, पिछली क्लास के अंदर हमने समझा था कि किस प्रकार हम बहुत ही कम समय में आने वाले 60 दिनों के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही कर सकते हैं, इस रणनीति को बहुत शानदार तरीके से देखा था हमने। एक एक विषय के बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज हिंदी के पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर आपका फर्स्ट पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला जो वीडियो था, पिछली जो क्लास थी और मैंने जो आपके समक्ष एक रणनीति प्रस्तुत की, वो आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध हुई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हिंदी के बारे में हम देखते हैं। आज की हिंदी किस प्रकार से हमें सबसे ज़्यादा फायदा दे सकती है, किस रणनीति से हम तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अपने सही हों। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जो हिंदी का पेपर है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर। और सबसे अच्छी संयोग की बात यह है कि आंग्ल भाषा से आप बिल्कुल दूर हैं। आंग्ल भाषा बहुत मुश्किल से समझ में आती है, विशेष रूप से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी हैं, उनको आंग्ल भाषा से थोड़ी समस्या है, थोड़ा सा डर भी लगता है। तो इससे दूर ही हम हैं इस भर्ती के अंदर। ये अपने लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है। आप पूरा अपना दम लगा दीजिए, अपनी जान झोंक दीजिए और हिंदी में फ्रेंड्स किसी भी कीमत पर आप 190 प्लस लेकर आइए। और 190 प्लस फ्रेंड्स लाए जा सकते हैं। पिछली बार कुछ अभ्यर्थियों के, कुछ टॉपर्स के 185 प्लस मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, ये एक बेहतर रणनीति के तहत अगर तैयारी की जाए तो ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। आप जीके के पेपर में अगर तैयारी करेंगे, अगर जीके के पेपर में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो हो सकता है आप 1 या 2 नंबर ज़्यादा लेके आए। मतलब ज़्यादा मेहनत करके वहाँ कम आउटपुट मिलने वाला है, जबकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे से एक अच्छी रणनीति बना के हिंदी की तैयारी करते हैं, तो फ्रेंड्स ये कुल अपने पास 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक को आप बहुत कंठस्थ कर लेते हैं तो आप 190, मैं तो मानता हूं कि 195 या 196 भी आप लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक हैं जिनसे कितने क्वेश्चन पिछले पेपर के अंदर आए हैं। ये आपके समक्ष मैंने सिलेबस उतारा है। इस सिलेबस के माध्यम से जो 2016 एसआई भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक बार हम इसका विश्लेषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके लगभग ही इस बार भी आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। और फ्रेंड्स, हम किस प्रकार से रणनीति की तरफ जाएंगे, किस प्रकार से हम तैयारी करें, किस तरह से हम चीज़ों का रिवीजन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, 190 प्लस नंबर ला सकें, तो एक सिंहावलोकन हम देख लेते हैं कि पिछले एग्जाम के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। आपके समक्ष फ्रेंड्स ये मैंने सिलेबस उतारा हुआ है एसआई भर्ती परीक्षा का, जिसके अंदर हिंदी के आपके कुल 10 टॉपिक हैं। बड़े बड़े आपके 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक मैंने उतारे हुए हैं। इनके अंदर पिछले पेपर के विश्लेषण के आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉपिक 10 हैं, लेकिन इन 10 टॉपिक से समान क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 टॉपिक है तो एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। जो कमीशन है, आरपीएससी कमीशन है, उन्होंने बकायदा हर टॉपिक को अलग अलग वेटेज दिया है। तो हम भी अपनी रणनीति के अंदर अलग अलग प्रकार की रणनीति अपनाते हुए इस तरह से तैयारी करेंगे
कि हमारे किस प्रकार से ज़्यादा नंबर आ पाए। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक को बोर्ड कमीशन ने ज़्यादा वेटेज दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो शब्द रचना, पहला टॉपिक है शब्द रचना। शब्द रचना से कुल 18 क्वेश्चंस आए हैं, 18 क्वेश्चन शब्द रचना से आए हैं। और शब्द रचना वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स आए हैं। तो शब्द रचना में वापस हम सब डिवीजन अगर करते हैं, शब्द रचना की बात करते हैं, तो संधि और संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद जो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पटवारी की तैयारी करें, एसआई की तैयारी करें या आप आरएस की तैयारी करें, संधि और संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पिछली एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चंस आए हैं। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स समास का, उसके 5 प्रश्न आए हैं, उपसर्ग के 4 प्रश्न आए हैं, प्रत्यय के 3 प्रश्न आए हैं। इस तरह से कुल शब्द रचना वाले टॉपिक से 18 क्वेश्चन आए हैं, जो कि इन 10 टॉपिक में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतीत होता है। तो आप इस टॉपिक को करने में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स शब्द प्रकार, शब्दों के प्रकार। इससे फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन आए हैं, 19 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसके अंदर वापस बहुत सारे आपके जो इसका सब डिवीजन है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को शामिल किया है फ्रेंड्स। यहाँ पर सिर्फ आपके संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे 18 क्वेश्चन आए हैं। जबकि जो शब्द प्रकार है इससे फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इसको वापस 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में वापस अनेक टॉपिक शामिल किए गए हैं, जैसे क और ख। जो क टॉपिक है इसका शब्द रचना का पहला, उसके तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन सब से फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चंस। दूसरा हम देखते हैं संज्ञा से 4 प्रश्न आए हैं, सर्वनाम से कुछ नहीं आया है, विशेषण से 1 प्रश्न आया है, क्रिया से 4 प्रश्न आए हैं, अव्यय से 3 प्रश्न आए हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगभग हर टॉपिक को कमीशन ने कवर किया है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान वाले टॉपिक से 17 क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। शब्द ज्ञान का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 17 क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं। शब्द ज्ञान में क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स जो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, और जो आपके शब्द युग्म है इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। कहने का मतलब ये टॉपिक एक ही प्रतीत होता है। अब इसको 2 जगह क्यों रखा गया है ये नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो शब्द युग्म और समश्रुत समानार्थक शब्द है ये एक ही जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। इसी तरह से समानार्थी शब्दों का विवेक, फिर उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देना है कि पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द युग्म भी इंपॉर्टेंट है, और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द जो आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, उससे फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक हम देखते हैं फ्रेंड्स शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, इसके 6 प्रश्न आए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक पूरे वाक्य के लिए एक शब्द की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए। शब्द शुद्धि वाला टॉपिक आपका बाकी सब चीजें करने के साथ ही तैयार हो जाता है। हम क्या करते हैं कि शब्द शुद्धि को अलग से तैयार करते हैं, है ना, और वाक्य शुद्धि को अलग से तैयार करते हैं, पूरी ग्रामर को अलग से तैयार करते हैं। हमें करना भी चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन हम जब हिंदी को पढ़ रहे हैं, जब हम दूसरे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं,
जब हम संधि को पढ़ रहे हैं, प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, उपसर्ग को पढ़ रहे हैं, उस टाइम अगर शब्दों की मात्राओं पे, शब्दों की डिजाइन्स पे, और किस प्रकार से किस में बड़ी मात्रा पीछे आ रही है, किस में आगे आ रही है, किस में कोमा कहाँ लग रहा है, किस में र ऊपर जा रहा है, किस में आधा र नीचे आ रहा है, किस में छोटी मात्रा आ रही है, किस में बड़ी मात्रा आ रही है, इस तरह हम अगर उनको बहुत ध्यान से थोड़ा ठहर के देखें, बहुत अच्छे से उनकी लिख कर प्रैक्टिस करें, तो ये शब्द शुद्धि का अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और शब्द शुद्धि के फ्रेंड्स 6 क्वेश्चंस आए हैं, 100 में से 6 क्वेश्चंस, बहुत बड़ी बात है शब्द शुद्धि, सिर्फ शब्द शुद्धि के। नेक्स्ट हम देखते हैं व्याकरणिक कोटियां। व्याकरणिक कोटियां फ्रेंड्स, ये व्याकरणिक कोटियां हैं, इससे कुल 14 क्वेश्चंस आए हैं। 14 क्वेश्चन आए हैं। इसमें प्रसर्ग के 5 प्रश्न आए हैं, लिंग वचन पुरुष के कोई क्वेश्चन नहीं आया है, काल का 1 क्वेश्चन आया है, वृत्ति के 2 क्वेश्चन आए हैं, पक्ष के 2 क्वेश्चन आए हैं, वाच्य के 4 क्वेश्चन आए हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एक नया टॉपिक है जो आपको पटवारी में, आरएस में या दूसरे जितने भी एलडीसी वगैरह के एग्जाम्स हैं जिनके अंदर हिंदी पूछी जाती है, उनमें ये टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि एसआई के अंदर पूरा का पूरा वेटेज जो है वो हिंदी को दिया गया है, तो हिंदी को थोड़ा सा डिटेल में रखा गया है, इसलिए व्याकरणिक कोटियों वाला टॉपिक जो है ये फ्रेंड्स आपको अलग से बहुत अच्छे से करना होगा। और इसके लिए 14 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, हो सकता है इस बार 13 प्रश्न आ जाए, हो सकता है इस बार 12 आ जाए, हो सकता है 15 आ जाए, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरा फ्रेंड्स, छठा जो प्रश्न है वो है, छठा जो आपका टॉपिक है वो है वाक्य रचना। वाक्यों की रचना किस प्रकार से हो रही है, उसके लिए फ्रेंड्स आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। वाक्य शुद्धि, जैसे शब्द शुद्धि तो एक शब्द की शुद्धि, वाक्य शुद्धि के अंदर जो है आपके 4 प्रश्न आए हैं। वाक्य शुद्धि के अंदर आप किस प्रकार से शुद्ध, कहाँ पे लिंग की प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपके वाच्य की प्रॉब्लम है, किस प्रकार की चीज को डबल बार दिया गया है, इस तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही एक कह सकते हैं कि व्यावहारिक आपके पेपर आने वाला है। तो आप जो हिंदी की किताब, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, उससे आप जितने भी शब्द दे रखे हैं, वाक्य दे रखे हैं, उनको अच्छे से कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके 4 प्रश्न आराम से हो जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। वाक्य शुद्धि की हम बात कर चुके हैं, वाक्य रचना की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 8वां टॉपिक है फ्रेंड्स, विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग से 2 प्रश्न आपके आए हैं। विराम चिन्हों का जो प्रयोग है उससे 2 प्रश्न आपके पिछली बार आए हैं, हो सकता है इस बार 4 आ जाए, हो सकता 3 आ जाए, हो सकता 1 आए। अगला है फ्रेंड्स मुहावरे और लोकोक्तियां, इससे 9 प्रश्न आए हैं, 9 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि मुहावरे क्या पढ़ना, मुहावरे का हम तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ जो ऑप्शंस आते हैं, जब अपने सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बिल्कुल गड्ढम गच हो जाते हैं कि किस प्रकार से कौन से वाले का क्या है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले बहुत अच्छे से इनको भी, जिस प्रकार से हम शब्द रचना, शब्द प्रकार और इनकी तैयारी करते हैं, वैसे ही अगर मुहावरे और लोकोक्तियों की बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, हम रोज इसको बोलते जाते हैं, लिख कर तैयारी करते हैं, एक दूसरे दोस्त को सुनाकर तैयारी करते हैं, तो मुहावरे फ्रेंड्स 9 प्रश्न बहुत बड़ी बात है, लगभग 9% प्रश्न मुहावरे लोकोक्तियों से आए हैं, बहुत ही बड़ी बात है और आसानी से ये किया जा सकता है। 10वां और अंतिम टॉपिक है फ्रेंड्स पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली जो है प्रशासनिक और विधिक शब्दावली, इसके 7 क्वेश्चन आए हैं, 7 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। आप अगर पटवारी का एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है। आरएस के अंदर भी 4 से 5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पारिभाषिक शब्दावली से आते हैं। आप जो मुख्य जैसे वाई से वर्षा पूछा है आरएस के अंदर, है ना, इसी तरह से जो मुख्य शब्द है, मुख्य शब्दावली है, जो 12वीं की बोर्ड की किताब में कुछ शब्द दे रखे हैं, आप राघव प्रकाश की किताब में जो दे रखे हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आसानी से आप 6 से 7 क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 5 या 10 का डेली टारगेट ले लीजिए
और उसको रटना शुरू कर दीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे पास 60 दिन बचे हुए हैं, लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, जिनमें हम 190 प्लस जो है मार्क्स कैसे लेके आए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा जो मैंने खुद ने अपनाई है और कई मित्रों को मैंने देखा है कि आप हिंदी को पढ़ते टाइम अभ्यर्थी की भूमिका में नहीं रहें। आप बिल्कुल ऐसे बच्चे बन जाएं, आप बिल्कुल बच्चे बन जाएं कि आप तो पहली दूसरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब वो दिन याद कीजिए कि जब हम मुर्गा बोला हुआ सवेरा वाला जो टॉपिक था उसको, उस पाठ को पढ़ते थे, वैसे ही बच्चे बन जाइए और आप हिंदी को उसी तरह से रटना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स ये लैंग्वेज है, ये भाषा है, आप इसको जितनी बोलेंगे, जितना लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके साथ ये हिंदी निखार लाती जाएगी, उतने आप इस भाषा के अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। आप जो भी किताब आपने अभी तक पढ़ी है, आप अब उस पुस्तक को या उस मटेरियल को अब चेंज करने की गलती बिल्कुल मत करिए। और जो भी किताब आपने या राघव प्रकाश की किताब पढ़ी हो, चाहे आपने मानस प्रकाशन की किताब पढ़ी हो या और कोई इंदिरा अशोक की किताब पढ़ी हो, जो भी आपने मटेरियल अभी तक पढ़ा हो, उसी किताब को आप ले लीजिए और उस किताब में सबसे पहले आप उसको 2-3 बार बहुत इजीली आराम से पढ़ डालिए। पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आप क्या कीजिए कि उसमें इस तरह से अगर विलोम शब्द दे रखे हैं तो इधर शब्द दे रखे हैं, इधर विलोम दे रखे हैं, ये विलोम दे रखे हैं। आप एक पेज लीजिए और पेज से इनको ढक दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ कि ये पेज ले रखे हैं, इसको आपने ढक दिया। अब आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। आपको लगेगा कि आप 70 से 80% तो बोल पा रहे हैं और 10 से 20% आप नहीं बोल पा रहे हैं। आप फिर उनको एक हाइलाइटर लीजिए और हाइलाइटर के माध्यम से आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। उनको हाईलाइट करने के बाद पुनः एक बार आप वापस रिवीजन करेंगे। उनका वापस रिवीजन करने के बाद फ्रेंड्स वापस यही प्रक्रिया आप अपनाइए, उनको पेज से ढक दीजिए और वापस उनको बोलिए। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप 90% सही कर पाएंगे। उसके बाद जो एक आध बचते हैं, जो 5-10% बच जाते हैं, जो क्लिष्ट होते हैं बिल्कुल, वही आपको 80+ क्रॉस कराते हैं, वही आपके 80 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करवाने वाले हैं। तो ऐसे जो आप नहीं कर पा रहे हैं, ढकने के बाद उनको नहीं बोल पा रहे हैं, उनको आप ऐसा कीजिए, एक छोटी सी बच्चों वाली कॉपी लीजिए, जो छोटी साइज की कॉपी आती है, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए, आपने एक बार लिखा, उसके बाद 2 बार रिवीजन किया, 3 बार रिवीजन किया, आपको 100% शब्द याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो मुहावरे हैं उनके साथ आप यही प्रयोग कीजिए। इसी तरह से जो रटने वाले शब्द हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रयोग हमने कई मित्रों ने साथ में बैठ के किया हुआ है और इससे बहुत अच्छे सफल रिजल्ट आए हैं। और हिंदी के अंदर RS के एग्ज़ाम में हमने बहुत अच्छा स्कोर इसके तहत किया है। ये रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप एक बार मेहनत कर लेते हैं, बहुत अच्छे शानदार तरीके से कर लेते हैं, तो जब एग्ज़ाम होता है उसके 1 सप्ताह पहले या 5 दिन पहले आप देखेंगे कि जो आपने हाईलाइट किया हुआ है उसको आप एक बार देख लेंगे सरसरी निगाहों से। फिर आपको एक एक शब्द को बहुत गूढ़ता से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखेंगे कि आप 2 घंटे के अंदर पूरी किताब का रिवीजन कर पा रहे हैं। ठीक है, आप देखते जाइए, जो हाईलाइट किए हुए हैं उन पे वैसे आपकी नजर जाएगी। और एग्जाम के अगले दिन फ्रेंड्स, जो आपने 2-3 बार रिवीजन भी कर रखा है और आपने उस छोटी कॉपी में जो शब्द लिख रखे हैं उनको आप एक बार रिवीजन फिर कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपको लिखना तो है नहीं, आपको 4 में से 1 ऑप्शन सही करना है, आप निश्चित रूप से सही कर देंगे। और क्योंकि ये पूरा पेपर है और 100 प्रश्न इसके भी आने वाले हैं, 200 मार्क्स का ये भी पेपर है और 200 मार्क्स का जीके का भी पेपर है, तो आप जीके को भी टाइम दीजिए, लेकिन इसको बिल्कुल ढीला मत छोड़िए।
हिंदी को बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिए। हिंदी में आप बराबर टाइम दीजिए, बराबर एक एक टॉपिक को। शब्द रचना से 18 प्रश्न आए हैं, शब्द प्रकार से 19 प्रश्न आए हैं, तो इसको टाइम दीजिए, टाइम दीजिए। एक दोस्त को कहिए कि तुम मेरे से पूछ और फिर बताइए, फिर गलती आती है फिर पढ़िए, फिर सुनाइए। आप, मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल बच्चे बन जाइए और रट रट के और पढ़ के इसको इतना शानदार कर लीजिए कि जैसे ही पेपर आता है और आप खुशी से एकदम सरोबार हो जाएं और तुरंत अपने पेपर को बढ़िया से अटेंड करके और 190 प्लस आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो संधि और संधि विच्छेद है उनकी हर शब्द को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एक तो आपकी शब्द शुद्धि वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा, है ना, शब्द शुद्धि वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। और अगर आप वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला तैयार करते हैं तो वहां पे आपका जो वाक्य शुद्धि वाला शब्द है, जो टॉपिक है, वो साथ का साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और कम समय में मैक्सिमम आउटपुट जीके वाले पेपर की तुलना में लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक रणनीति सुझाई है, एक आपको तरीका कह सकते हैं उसको, जो आपको बताया है। आप बिल्कुल इनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाएं और एक साइड में एक पेज रख दीजिए और फिर उसको आपके टेस्ट खुद ही लीजिए। आप टेस्ट सीरीज के भरोसे ना रहें, टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए हमें, ठीक है, लेकिन आप ये अपने स्तर पर ये कीजिए। टेस्ट सीरीज भी आप जितनी देंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और एक एग्जाम हॉल की फीलिंग आती है टेस्ट सीरीज देने से, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से होता है कि अगर 100 लोगों ने एग्जाम दिया है तो मैं कितना कर पा रहा हूँ। अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो आपको और मोटिवेशन मिलता है, आप और अच्छा कर पाते हैं, और अगर आप पीछे रहते हैं तो आपको आपकी कमियों को सुधारने का एक शानदार मौका भी टेस्ट सीरीज देती है। तो टेस्ट सीरीज का अपना अपना महत्व है, लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स पढ़ने का तरीका समझा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप एक एक शब्द को, एक एक चीज को, कोई भी एक किताब लीजिए और अपना सोर्स चेंज मत कीजिए। जो राघव प्रकाश की अच्छी किताब है वो आप कर लीजिए और बार बार सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से नोट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। आप जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब को गोट डालिए, रटनतम घुटनतम सफलतम, हिंदी का यही तरीका है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे बन जाएं, एक दूसरे से ज्यादा पूछें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और मैंने जो पेज रख के सीखने का तरीका बताया उसको आप यूज कर सकते हैं। आप 1-2 दिन कीजिए, आप उसका प्रयोग कीजिए, आपको खुद को लगने लगेगा कि कितना अच्छा इसका आउटपुट आ रहा है। और आप जब बोल बोल के पढ़ रहे हैं, बोल बोल के याद कर रहे हैं, तो आपको बहुत शानदार तरीके से याद हो रहा है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिए, अच्छा संतुलित आहार लीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत बहुत अच्छे से रखिए। क्योंकि आप अगर बीमार हो जाते हैं या कोई आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाती है तो फ्रेंड्स, सारी की सारी जो तैयारी हम करते हैं उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी की रणनीति आपको बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आप इस रणनीति के माध्यम से बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को धार देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।